बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लाम के मौजूद सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ वीडियो का आगाज करते हैं कि कमेंट में की गई तमाम दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता हो। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत सैयदना अबू अब्बास मौदिब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे एक हाशमी पड़ोसी के माशी हालात ठीक न थे। उन्होंने एक वाकया सुनाया कि उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो घर में कोई ऐसी चीज मौजूद न थी जो कि अपनी ज़ौजा को खिला सके। उसकी बीवी ने कहा कि मेरे सरदार, आप मेरी हालत और कैफियत से खूब वाकिफ हैं। इस वक्त मुझे ग़िज़ा की सख्त जरूरत है ताकि मेरी कमजोरी दूर हो जाए। अब मैं मजीद सब्र करने की ताकत नहीं रखती, खुदारा कुछ कीजिए। अपनी ज़ौजा की हालत देखकर वो बेताब हो गए और इसी परेशानी की हालत में उन्होंने इशा की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद एक दुकानदार के पास चले गए। वो अक्सर इस दुकानदार से गला वगैरह खरीदा करते थे। इस दुकानदार का उस पर कर्ज भी था। उसको घर के हालात बताए और कुछ सामाने खुरनोश तलब कर लिया और कहा, मैं जल्द इसकी कीमत चुका दूंगा। लेकिन दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो दूसरे दुकानदार के पास गया और अपने हालात से आगाह करके कुछ चीजें तलब की, लेकिन दूसरे दुकानदार ने भी साफ इनकार कर दिया। अलगरज जिस से कोई उम्मीद थी वो उन सब के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो बहुत रंजीदा हुआ और सोचने लगा, मैं अब किसके पास जाऊं और किससे मदद तलब करूं। वो दरियाए दजला की तरफ चला गया। एक मुल्ला ने उसको देखा जो अपनी कश्ती में बैठा मुसाफिरों का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर उसने आवाज लगाई, मैं फुला इलाके की सवारियां बिठाता हूँ, अगर कोई मुसाफिर है तो आ जाए। वो आदमी उस तरफ गया और कश्ती किनारे पर ले आया। आदमी कश्ती में सवार हुआ और कश्ती दरियाए दजला का सीना चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। मुल्ला ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा, कुछ मालूम नहीं। मुल्ला ने ताज्जुब से पूछा, तुझ जैसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तुम इतनी रात गए मेरे साथ कश्ती में बैठे हो और तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है। मुल्ला की बात सुनकर उसने मुल्ला को अपनी हालत से आगाह किया तो वो हमदर्दाना लहजे में बोला, मेरे भाई गम न करो, मैं फुला इलाके में रहता हूँ। जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी परेशानी हल करने की कोशिश करूंगा। फिर उसने एक जगह कश्ती रोकी और इससे दरिया दजला के किनारे वाक़े एक मस्जिद ले गया और कहा, मेरे भाई, इस मस्जिद में सैयदना मारूफ करवी रहमतुल्लाह ताला अलैह रात दिन इबादत करते हैं। तुम वजू करके मस्जिद में दाखिल हो जाओ और अल्लाह के नेक बंदे से दुआ करवाओ, इंशाअल्लाह जरूर कोई राह निकल आएगी। वो शख्स वजू करके मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि सैयदना मारूफ करवी रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज अदा फरमा रहे हैं। उस शख्स ने भी 2 रकत नमाज अदा की और सलाम करके आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब बैठ गया। नमाज से फारिग होकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सलाम का जवाब दिया और कहा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम कौन हो? उसने अपना सारा वाकया सुनाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनी, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। बाहर मौसम खराब होने लगा, बारिश जोर पकड़ती जा रही थी। वो बहुत घबराया और सोचने लगा, मैं अपने घर से कितना दूर आ गया हूँ, बारिश बढ़ती जा रही है, न जाने घर वाले किस हालत में होंगे। और सोचने लगा कि मैं इस शदीद बारिश में अपने घर कैसे पहुंचूंगा। वो इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक मस्जिद के बाहर एक जानवर की आवाज आई। एक सवारी अपनी सवारी से उतरकर मस्जिद में दाखिल हुआ और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास बैठ गया। आपने नमाज से फरागत के बाद उससे पूछा, तुम पर अल्लाह रहम करे, तुम कौन हो? सवार ने कहा, हुजूर, मैं फुला शख्स का कासिद हूँ। उन्होंने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि मैं चादर ओढ़कर सो रहा था कि मैंने अपने आप को अच्छी हालत में देखा। मैंने खूबसूरत ख्वाब देखा है और अपने ऊपर ऐसे रहमत की बरसात है कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। मैं आपकी बारगाह में कुछ नजराना पेश कर रहा हूँ, उसे कबूल फरमा लीजिए और मुझ पर एहसान फरमाइए। आप जिसे मुस्तहिक समझे सारी रकम उसे अता फरमा दे। कासिद का पैगाम सुनकर आपने फरमाया, ये सारी रकम इस आदमी को पेश कर दो। हुजूर, ये 500 दीनार है। फरमाया, हाँ, सब के सब इसे दे दो। कासिद ने सारी रकम उस आदमी को दे दी और उसने सारी रकम चादर में रखी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का शुक्र अदा किया और उसी वक्त घर की तरफ चल दिया। बारिश में भीगता पड़ता अपने इलाके में पहुंचा, सीधा दुकानदार के पास गया और कहा
देखो ये 500 दिनार है, अल्लाह ने अपने रिस्क के खजानों में से मुझे अता फरमाए हैं। तुम्हारा मुझ पर जितना कर्ज है वो ले लो और मुझे खाने का सामान दे दो। दुकानदार ने कहा, कल तक ये रकम अपने पास रखो, जो चीजें तुम्हें चाहिए वो ले जाओ। उसने शहद, शक्कर, तिलों का तेल, चावल, चर्बी और बहुत सी खाने पीने की अशिया उसको देते हुए कहा, ये तमाम चीजें अपने घर ले जाइए। उसने कहा, मैं इतना सामान कैसे ले जाऊंगा? दुकानदार ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। कुछ सामान दुकानदार ने उठाया और कुछ उसने उठाया और दोनों घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर देखा कि घर का दरवाजा खुला था, क्योंकि उसकी ज़ौजा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि दरवाजा बंद करने की ताकत तक नहीं रखती थी। उसको देखकर शिकवा करते हुए बोली, इस नाजुक हालत में मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? भूख और कमजोरी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई है। उसने कहा, अल्लाह के फजलो करम से हमारी परेशानी दूर हो गई। ये देखो, चर्बी, शक्कर, तेल और बहुत सी खाने पीने की अशिया कसीर मिकदार में हमारे घर में मौजूद हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसकी तकलीफ चली गई और उस आदमी ने उसको दीनारों के बारे में नहीं बताया कि खुशी के मारे वो हलाक ना हो जाए। सबने खाना खाकर अपने रब का शुक्र अदा किया। सुबह को उस आदमी ने अपनी बीवी को वो सारे दिनार दिखाए और सारा किस्सा सुना दिया। वो बहुत खुश हुई और गैबी इमदाद पर अल्लाह की पाकी बयान की। फिर इन दोनों ने काश्त के लिए कुछ जमीन खरीद ली ताकि इससे हासिल शुदा आमदनी के जरिए उनके अखराजात पूरे किए जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे शख्स की दुआ की कबूलियत को नामुमकिन करार दिया जिसका खाना, पीना और पहनना हराम का हो। चुनाचे हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया कि वो लंबे सफर पर पुरगंदा बाल और धूल में अटा हुआ आसमान की जानिब हाथ फैलाकर कहने लगा, या रब, या रब। हालांकि उसका खाना हराम है, पीना हराम है, लिबास हराम से बना और उसकी नशोनुमा भी हराम पर हुई, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो? इसी तरह कुछ ही अरसे के बाद हजरत मारूफ करवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकत से अल्लाह ने उनकी तंगदस्ती और मुफलिसी दूर फरमा दी और वो दोनों खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह पाक आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं कि जब आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो तो दुआएं मांगने का तरीका तब्दील करके देखिए। किसी और से दुआ करवाइए कि अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो उस मुंह से अपने लिए दुआ करवाओ जिस मुंह से तुमने गुनाह नहीं किया, यानी दूसरों से अपने लिए दुआ करो। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों का दामन पकड़ लें और उन लोगों का दामन पकड़ लें जो अल्लाह के नेक बंदे हों, अल्लाह के करीब हों, उनकी सोहबत इख्तियार करें और अपने लिए दुआएं करवाएं। इंशाअल्लाह उनकी दुआ जरूर कबूल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।